हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपके ऊपर अपना ख़ास रहम और ख़ास करम फरमाए। तो जनाब इस वक्त मेरे पास टाइम हो रहा है मॉर्निंग के 8:15 और मेरा जो घर का थर्मामीटर है वो टेम्परेचर दे रहा है इस वक्त 8 डिग्रीज़। ठंड बहुत ज़्यादा है, फोग बहुत ज़्यादा है और ठंड ये कहती है कि बार बार चाय पिएं और लिहाफ से ना निकलें, बट इट्स लाइफ। उठना पड़ता है, चलना पड़ता है। आज मेरे बच्चों का फर्स्ट डे था, उन्होंने स्कूल रीजॉइन किया है, तो लेकिन ठंड को देखते हुए दिल नहीं मान रहा था। लेकिन खैर जाना तो है, एजुकेशन पे नो कॉम्प्रोमाइज़। एक बात है यहाँ पर मैं करना चाहूँगी कि हम लोग जिस मुल्क में रह रहे हैं, कोई भी छोटा सा इशू हमारी सोसाइटी में होता है, लाइक पॉलिटिकल हो जाए, कोई खुदा ना खास्ता पेंडेमिक हो जाए, कुछ भी कोई भी इशू अगर हमारे पास राइज होता है हमारी सोसाइटी में, तो सबसे पहला अटैक स्कूल्स क्लोज। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि सबसे पहला अटैक बच्चों की तालीम पर ही क्यों किया जाता है, एजुकेशन को ही सबसे पहले पॉइंट आउट क्यों किया जाता है। हालांकि अगर हम यूरोप साइड देखें, चले हम कनाडा की ही बात कर लेते हैं, वहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट पे टेम्परेचर जा रहा है, लेकिन यकीन करें कोई इदारा बंद नहीं है। वो लोग बच्चों को फैसिलिटेट करते हैं, उनकी एजुकेशन पर और हेल्थ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। लाइफ इट्सेल्फ वहाँ पे रवान दवा है, लेकिन फैसिलिटीज़ के साथ। और बड़ा पेनफुल होता है ये हमारे लिए। पेरेंट्स भी बड़े जज्बाती हो जाते हैं और बच्चे तो वैसे एक्साइटेड हो जाते हैं ये सुन के कि जी आज दोबारा से इजलास हो रहा है। इजलास हो रहा है इसका मतलब है छुट्टियां बढ़ जाएंगी, इजलास हो रहा है इसका मतलब है कुछ रिलैक्सेशंस मिल जाएंगी। हम खुद भी लेज़ी होते जा रहे हैं और हमारे बच्चे भी आदी होते जा रहे हैं। साइंस ये कहती है कि हर एक लम्हे के साथ बच्चों का जो जहन है वो बढ़ता है, और बढ़ने के साथ वो जहन अपने सराउंडिंग से सीखता है। अब देखें, माँ बाप से ज़्यादा बच्चों को कोई नहीं सिखा सकता, लेकिन एक इदारा है, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, क्यों कायम की गई है? इसलिए कि वहाँ के पैरामीटर्स, वहाँ के एथिक्स पेरेंट्स और पेरेंट्स के घर से डिफरेंट है। क्या मतलब हुआ इस बात का कि जो चीज़ें पेरेंट्स के पास रह के बच्चा नहीं सीख सकता, वो कॉलेज यूनिवर्सिटी या स्कूल जाके सीखेगा ना। तो जब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ को डिफरेंट इश्यूज़ की वजह से, डिफरेंट रीज़न्स की बेस बना के बंद कर दिया जाएगा, फ़ौरन से क्लोज्ड, पेरेंट्स को बार बार ये मैसेजेस आएंगे जी कि क्लोज़ है स्कूल, बच्चे भी सेटिस्फाइड हैं, एक्साइटेड हैं, तो सोचें कि हम अपने बच्चों के साथ कितना जुल्म कर रहे हैं। और ये हमें नेक्स्ट जनरेशन में पे करना पड़ेगा। आज तो पेरेंट्स भी 80% पेरेंट्स ऐसे हैं जो ये कह देते हैं। आज मेरे दिल को भी फील हुआ जब मैंने गेट खोला, बच्चों को सी ऑफ किया, एकदम से मैंने भी फील किया कि नहीं यार, इट्स टू कूल, बहुत ठंड है, नहीं जाना चाहिए। लेकिन नहीं, बच्चे घर से निकलेंगे, वो यूज्ड टू होंगे, बच्चे अपने इदारे में जाके सीखेंगे, अपने फेलोज़ के पास बैठेंगे, अपने टीचर्स से लर्निंग लेंगे। वो लर्निंग उन्हें मैं नहीं दे सकती, नो डाउट मैं उन्हें बहुत अच्छा समझा सकती हूँ, बहुत अच्छा पढ़ा सकती हूँ, लेकिन जो इदारे का काम है वो इदारे नहीं करना है। तो रिक्वेस्ट है मेरी उन पेरेंट्स के साथ कि प्लीज़ चीज़ों को आप लोग इतना इशू ना बनाया करें। ठंड है, हर जगह पे है, हमेशा से है और इसने रहना भी है। और अगर हम ग्लोबल वार्मिंग और बाकी साइंटिफिक इश्यूज़ देखें तो ये इसका ड्यूरेशन है, इसने ऐसे ही चलना है। स्कूल्स को क्लोज़ करने पर हैप्पीनेस और रिलैक्सेशन ये वी विल हैव टू पे, हमें फ्यूचर में इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। खैर एनीवेज, हम तो इस लेवल पे बस मैसेज ये कन्वे कर सकते हैं कि खुदारा अपने जहनों को खोलें, समझें चीज़ों को, देखें कि हम अपनी जनरेशन को कितना लॉस कर रहे हैं। आपने मेरी वीडियो पे थंबनेल देखा होगा कि मैंने एक थंबनेल लगाया हुआ है कि मैंने अपनी वीडियो, जो प्रीवियस वीडियो थी, जो मैंने अपने एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे अपलोड की है, मैंने उसको डिलीट किया है। एक्चुअली मैंने डिलीट करके उसको री अपलोड कर दिया है। रीज़न क्या हुई इसके साथ कि जैसे मैंने वीडियो अपलोड की
एक दिन के बाद मुझे यूट्यूब की तरफ से मुझे एक कॉपीराइट स्ट्राइक का मैसेज आ गया, मेल भी आ गई कि कुछ कंटेंट आपके पास ऐसा है जिस पे कॉपीराइट स्ट्राइक आई है। बहरहाल मैंने उसको चेक किया, लेकिन सारा कंटेंट जेन्युइनली मेरा अपना था, मैंने खुद से उसको अपलोड किया था, मैंने किसी की कोई चीज़ कॉपी नहीं की थी। हाँ, एक चीज़ मेरी समझ में आई कि शायद बच्चों की आवाज़ थी कहीं पीछे जो मेरी आवाज़ को ओवरलैप कर रही थी। खैर रिक्वेस्ट मैंने उनको की, मैंने उनको मेल की कि सारा कंटेंट मेरा अपना है, लेकिन मुझे फ़िलहाल उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। तो बेहतर मैंने यही सोचा कि उलझने से बेहतर है कि मैं इसको रीअपलोड कर लूँ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि जैसे आप लोग पहले बहुत प्यार करते हैं, आपके कमेंट्स मेरा हौसला बढ़ाने के लिए बहुत मोर देन इनफ होते हैं। तो रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को दोबारा से लाइक करें, शेयर करें, इसको दोबारा से वॉच करें, इसको व्यूज़ दें, इसे दोबारा से देखें। एक बात और मैं आज आपके साथ करना चाह रही थी कि हम लोग बड़े सेल्फिश हो गए हैं ना। लाइक हम हमेशा अगले बंदे को अपने माइंड के मुताबिक सोचते हैं। हमने कभी भी इस लेवल पर जाके सोचने की कोशिश नहीं की कि अगर किसी इंसान का बिहेवियर हमारे साथ कैसा है तो उसके पीछे क्या रीज़न है। हम हमेशा इंसान को उसके माजी के साथ लेके चलते हैं। होता है ना कि मैं बैठी हुई हूँ, एक पर्सनालिटी है वो मेरे सामने आई है और मुझे पहले से पता है कि माजी में तो ये ऐसा था, तो मैं उसको उसके पास्ट के अकॉर्डिंग ही डील करूँगी। ऐसा ना किया करें। मुमकिन है ना कि उसने हर गुजरते हुए लम्हे के साथ अपनी ज़िंदगी को बदला हो, उसने हर आने वाले लम्हे के साथ अपनी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट लाई हो। ऐसा भी तो मुमकिन है ना कि तब उसका जो एटीट्यूड आपके सामने था, या जब आपकी उसके साथ पहले कोई सिटिंग हुई, चैट हुई, तब वो किसी प्रॉब्लम में हो, और एट दैट टाइम जो उसका बिहेवियर था वो उसका एक्चुअल बिहेवियर ना हो। तो या कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सी बातें ट्रैवल कर रही होती हैं, किसी पर्सनालिटी के बारे में हमारे पास बातें आ रही होती हैं। आप अपनी ऑब्जर्वेशन लें, आप अपनी राय कायम करें, किसी भी पर्सनालिटी के साथ वक्त गुजारें, देखें कि वो ज़िंदगी में किस हद तक उधेड़-बुन में लगा हुआ है, वो कितनी फ़ाइट कर चुका है, वो कितनी स्ट्रगल कर चुका है। आमतौर पे हमारी सोसाइटी में चुप रहने वाले इंसान को मीसना एक बहुत बड़ा टाइटल है जो हमारा आम से उसके माथे पे टैग कर देते हैं। मुमकिन है ना कि उसके अल्फाज जब वो बोलता हो किसी ने सुने ना हो और अब उसने चुप रहना शुरू कर दिया हो। ऐसा भी मुमकिन है ना किसी ने कहा हो कि तुम्हें बात नहीं करनी आती, आप उसे बात करना सिखाएं, आप उससे बात करें, उसे कहें कि तुम बोलो, तुम एक्सप्रेस करो। हर किसी के ऊपर अपनी मर्जी के स्टैंप मत लगाया करें। मैंने अपने इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो इस हद तक सेल्फिश हो जाते हैं कि लोगों के ऊपर अपनी राय मुसल्लत कर देते हैं कि जो हम कह रहे हैं दैट इज़ करेक्ट। ऐसा ना किया करें। ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें। दिलों को जोड़ने के लिए आपको अल्फाज का सहारा लेना पड़ेगा। अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें। मुझे एक दफ़ा मेरे किसी टीचर ने बात कही, बड़ा मुझे याद है उनका सेंटेंस, कि सख्त लहजे में कही हुई आम सी बात भी बहुत बुरी लगती है। एक आम सी बात है ना, अगर उसका लहजा बहुत सख्त होगा, बिटर होगा, यकीन करें वो बात आपके दिमाग से सारी उम्र जाएगी नहीं। लेकिन अगर एक बहुत सख्त बात है, बहुत मुश्किल बात है, बहुत ही अनडाइजेस्टेबल बात है जिसको एब्जॉर्ब करना आपके लिए बड़ा मुश्किल है, अगर आप बड़े स्मूथ वे में अच्छे अल्फाज का सहारा लेके करेंगे, यकीन करें अल्फाज भी असर करेंगे और बात भी रह जाएगी। कोशिश करें अच्छे अल्फाज के साथ चला करें। लोगों को ज़िंदगी में स्पेस देना सीखें, लोगों के साथ उठे बैठें, लोगों के साथ चलें। ये जो कम्युनिकेशनल गैप है ना हमारी सोसाइटी में, इसने हमारी जनरेशन्स में बहुत सारे गैप्स पैदा कर दिए। हम अपने घर में बैठ के अगले के बारे में राय कायम कर लेते हैं कि फ़लाँ ऐसा होगा, फ़लाँ ऐसा होगा। ऐसे ना किया करें, बात किया करें। अगर किसी दिन आपके किसी रिलेटिव ने आपको कॉल नहीं की, आप खुद उससे कॉल करके पूछ लें कि भाई बहुत दिन हो गए तुमसे बात नहीं हुई, खैरियत है, सब ठीक है। अपने आप को कभी भी 2 कदम पीछे ले जाने की कोशिश ना करें, आगे बढ़ के लोगों के हाथ थामें। यकीन करें इसमें बड़ी रिलैक्सेशन मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलती है। कम्युनिकेट किया करें चीज़ों को, लोगों को हौसला दिया करें। हमारी सोसाइटी में जितने क्राइसिस चल रहे हैं, जितने अलमिए हैं, जितनी प्रॉब्लम्स हैं, यकीन करें हमारी सोसाइटी की 90% फ्रस्ट्रेशन की यही रीज़न्स हैं।
अदरवाइज़ किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, मैं नहीं समझती कोई किसी का दुश्मन है। लेकिन ये जो हालात हैं ये इस किस्म के हैं कि इंसान से बात करना छोड़ देते हैं। वो अपने ही बनाई हुई एक चक्की में ऐसे पिस रहा है सुबह से शाम, ऐसे वो चक्कर खा रहा है, वो चक्के के बाद उसको इस तरह से पीस रहे हैं, वो क्रैश हो रहा है, वो मसला जा रहा है कि उसके पास स्टेमिना ही नहीं रह जाता कि वो आपके साथ कोई बात करे। तो रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि लोगों के बारे में राय कायम ना किया करें जब तक कि आप उनके साथ वक्त ना गुजार लें। बात किया करें, कम्युनिकेट किया करें, लोगों के जहनों को पढ़ने की कोशिश करें। कैसे पढ़ेंगे? बात करके पढ़ेंगे। जब आप किसी के साथ बात करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि अगले का माइंडसेट क्या है, अगला किस लेवल पे जाके बात कर रहा है। और आज की आखिरी बात कि ज़िंदगी को गुजारे नहीं, ज़िंदगी को जिए, खुशियों से जिए, मुस्कुरा के जिए, हंस के जिए, ढेर सारा दिल खोल के इसको जिए, बिकॉज लाइफ इज़ वंस एंड इट्स रियली वेरी शॉर्ट। और आज की रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अपना ख्याल रखिएगा। सी यू देन। अल्लाह हाफ़िज़।